डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं सिंपल केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ये ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में आपने देखा कि डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं उनके दरमियान केमिकल चेंजेस जो आती हैं वो केमिकल रिएक्शंस में आती हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है उसको हम सिंपल वर्ड इक्वेशन जो है उसमें भी हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दी हुई है, जैसे आयरन है, आयरन और सल्फ़र जब मिलते हैं तो क्या होता है, आयरन और सल्फ़र जब मिलते हैं तो आयरन सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है। एक सिंपल वर्ड इक्वेशन जो है उससे हमने इस पूरे रिएक्शन को डिस्क्राइब कर दिया कि आयरन और सल्फ़र जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, आयरन सल्फाइड बनाएंगे। लेकिन ये जो आयरन और सल्फ़र हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है। यानी द केमिकल्स इन्वॉल्व एट द बिगिनिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड, यानी ये जो आयरन और सल्फाइड ये दोनों जो है उन्होंने रिएक्शन किया और आयरन सल्फाइड बनाया, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स कहेंगे। और इन दोनों के रिएक्शन की वजह से जो चीज़ बनेगी, नई सब्सटेंसेस बनेंगी, जैसे आयरन सल्फाइड है तो उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है। वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। द केमिकल्स दैट आर मेड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी इस केमिकल रिएक्शन के होने के बाद जो चीज़ बनती है, जैसे यहाँ पे आयरन सल्फाइड है तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे। ठीक है। इन द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन आयरन एंड सल्फर, आयरन और सल्फर हमारे पास, आयरन और सल्फर क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और आयरन सल्फाइड जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है। ये जो चीज़ उसमें हिस्सा ले रही है, इन्वॉल्व है, वो रिएक्टेंट्स में आ जाएगी और उसके नतीजे में जो नई चीज़ बनेगी वो प्रोडक्ट्स में आ जाएगी। एक और जो तरीका होता है केमिकल रिएक्शंस को शो करने के लिए, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उनके एटम्स जो हैं उनको हम एटॉमिक मॉडल्स के जो हैं उनकी मदद लेते हैं और उसकी मदद से हम उसको शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आयरन का एक एटम शो किया हुआ है और सल्फ़र का एक एटम मिलेगा, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आयरन सल्फाइड का मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल क्यों कहा है हमने यहाँ पे, कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है। दो एटम मिले, एक आयरन का मिला और एक सल्फ़र का एटम मिला, तो उसने क्या बना दिया, आयरन सल्फाइड का मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है। तो ये हम एटॉमिक मॉडल्स जो होते हैं उनके थ्रू जो है वो भी केमिकल रिएक्शंस को शो कर सकते हैं। हीट एनर्जी कॉजेज द एटम्स ऑफ आयरन एंड सल्फ़र टू कंबाइन, हीट एनर्जी जो है वो आयरन और सल्फ़र जो है उन दोनों को कंबाइन करती है और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है। द एटम्स इन द न्यू कंपाउंड आर ज्वाइन टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स, इन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स आएंगे जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे और फिर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है। अब देखें नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं हर साइड में और इक्वेशन जो है वो सेम है। यहाँ पे भी दो नंबर ऑफ़ एटम्स थे और यहाँ पे भी दो ही नंबर ऑफ़ एटम्स। ठीक है। यानी नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो सेम होंगे और ये हर रिएक्शंस के लिए होता है। जितने नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे रिएक्टेंट्स के अंदर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उतने ही एटम्स मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे। यानी एटम्स की तादाद जो है वो दोनों साइड्स पे इक्वल होगी, वो ज़्यादा नहीं होती है, वो सेम रहती है। हर रिएक्शन के लिए ये ट्रू है। केमिकल रिएक्शंस लाइक यहाँ पे जैसे शो किया गया आपको, ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों इसको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन होने के लिए हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है। हीट एनर्जी जो होती है वो इनके एटम्स को कंबाइन करती है, सल्फ़र और आयरन के एटम को। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी जो है वो ज़रूरी चाहिए होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, गिवन आउट, ठीक है, रिलीज़ होगी जिसमें से, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है। यानी दो तरह के यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शंस की दो टाइप्स आ गई हैं आपके पास। एक होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में गिवन इन, जिसमें गिवन इन हीट एनर्जी, यानी ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और ऐसे रिएक्शंस विच गिवन आउट, जो निकालते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, हीट को, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे डिड यू नो में क्या लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्यों, फोटोसिंथेसिस के दौरान में फूड बन रही होती है। ठीक है।
और एनर्जी जो है, हीट जो होती है, यानी लाइट की तरफ से जो हीट आ रही होती है उसमें उसको यूज़ किया जा रहा होता है, इन्वॉल्व होती है वो, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। द प्रोसेस यूजेस लाइट एनर्जी टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। आपको पता है कि लाइट हीट जो है उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है।